गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आज का दिन जो है वर्षा जी के नाम है, वर्षा नायक जी, जो कि उन्होंने खूबसूरत सा एक आपके हमारे सामने एक फोटो लगाया हुआ है, एक पिक लगाया हुआ है। और जो कि वेस्टीज को पहले दिन से ही हमें चीज समझ में आती है कि वेस्टीज क्या है। तो इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस, फॉलो द फुटप्रिंट्स। जो आपने दिखाया है, रेत पर निशान जो दिखाए हैं पैरों के, हमें उनका ही अनुसरण यानी कि फॉलो करना है। तो वर्षा जी गोल्ड डायरेक्टर नवसारी से हैं और उनका आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी कि जो अगर सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनके जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उनको हमें किस तरीके से हैंडल करना है और उनको संतुष्ट करना है। तो इसके बारे में वो बताएंगे। ये जो एक प्रॉब्लम जो आती है, इस प्रॉब्लम के लिए एनोवेशन कुछ आपको करना पड़ेगा शिवांग नायक वर्षा जी। हाँ सर मैं कर जी जी जी, ये आगे नहीं आए। तो आज के दिन में वर्षा जी शुरू करें उससे पहले एक बहुत खास बात और बता देता हूँ। आज हमारे टीम से 2 लोग और जो कि एब्रॉड के हैं, उन्होंने सक्सेसफुली सिल्वर डायरेक्टर और एक लेडी ने ब्रोंज डायरेक्टर किया है। एक है पिंकी बाहेती जिन्होंने सिल्वर डायरेक्टर किया है नेपाल से, और दूसरी शीतल जी हैं जिन्होंने ब्रोंज डायरेक्टर किया है। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है। और उन सब परिस्थितियों के बावजूद नए लेवल से अचीव करना सच में काबिले तारीफ है। तो आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, सेशंस को अटेंड करते रहें और जल्दी से हम आपको और भी नए नए लेवल्स के लिए रिकॉग्नाइज करते जाएं। तो वर्षा जी आप अब शुरू कर सकते हैं, अभी आपकी बारी है। ओके, थैंक यू सर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ वर्षा नायक। मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ, नवसारी से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि सर ने बताया, पिछले 3.5 साल से मैं वेस्टिज से जुड़ी हुई हूँ और ये वेस्टिज बिजनेस में पार्ट टाइम कर रही हूँ। वेस्टिज के फील्ड वर्क के साथ साथ मैं नवसारी में मिनी डीएलसीपी भी रन कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का मेरा जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो हम लोग फील्ड में जाते हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्शन हम लोग वहां फेस करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत कॉमन है, 10-15 जो ऑब्जेक्शन है जनरली वही हम लोग फेस करते हैं वहां पर। लेकिन फिर भी अगर हमें उसका सही जवाब ना पता हो तो हम लोग एक अच्छा प्रोस्पेक्ट, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को गंवा देते हैं। तो ये ना हो और पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आए और हमें पॉजिटिव रिजल्ट गेन कर सके, उसके लिए हम लोग थोड़े ऑब्जेक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शन हम लोग फील्ड में ज्यादातर फेस कर सकते हैं। देखिए, पहले तो ऑब्जेक्शंस आर ऑलवेज गुड। ऑब्जेक्शन आना एक अच्छी निशानी है, इट्स अ गुड साइन। क्यों ये अच्छी निशानी है? क्योंकि जब हमारे सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है वो अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो उससे हमें पता चलता है कि वो यहाँ सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है या फिर वो कुछ इंटरेस्ट लेके अपनी बात, हमारी बात सुन भी रहा है कि नहीं। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं अगर ये इसने कोई ऑब्जेक्शन उठाया या किसी क्वेश्चन को रेज किया, किसी क्वेरी को रेज किया हमारे सामने, तो ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ गुड साइन कि सामने वाला ने किसी ऑब्जेक्शन को उठाया। वरना अगर वो चुपचाप हमारी बात सुनता रहता है तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम लोग पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्शन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी मस्ट रिमेन काम और कंपोज, नॉट टू रिएक्ट। अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो हमें किसी भी तरह से जवाब देने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, उसको पहले कामली सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। जनरली ऑब्जेक्शन ऑफन कम्स फ्रॉम मिसकंसेप्शन। मतलब कि ऑब्जेक्शन जो भी आता है मार्केट में या फील्ड में जब हम फेस करते हैं तो जनरली वो मिसकंसेप्शन की वजह से आता है। मतलब कि गलत
किसी गलत धारणा की वजह से आता है, गलत फहमी की वजह से हमारे सामने वो आता है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को शांति से सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि ये ऑब्जेक्शन या ये इश्यू आया कहाँ से है, कहाँ से है। मतलब कि देखो, अगर प्रोस्पेक्ट ने हमें बोला कि प्राइस का, आपके प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा है, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऑब्जेक्शन आया कहाँ से, ये उसके खुद के दिमाग में से आया है या वो किसी गलत फहमी का शिकार है या किसी वो सुनी सुनाई बात पे यकीन करके हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, जनरली क्या करते हैं, मार्केट में फील्ड में जाते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट को हमने प्लान दिया, जल्दी से वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले, साइन अप कर ले और हम उसकी परचेज करवा ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम कन्विंस मोड पे तो हमें कभी भी नहीं जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उस प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है, उसे सही इंफॉर्मेशन देना है। किसके बारे में? कंपनी के बारे में, MLM नेटवर्किंग के बारे में, और उन्हें हेल्प करनी है ताकि वो अच्छा एजुकेशन ले पाए और एक अच्छा डिसीजन ले पाए पॉजिटिव, हमसे जुड़ने का या हमारा पार्टनर बनने का। अब जैसे कि हमारे MD सर हमेशा कहते हैं, जीत उसी की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो हमें भी मार्केट, अगर फील्ड में जाना है तो क्या करना है? फील्ड में जाना है तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। मतलब कि वेल ड्रेस तो है ही, लेकिन सबसे पहले अपना होमवर्क करना पड़ेगा। कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम चले गए, प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है, कोई सवाल उसने पूछ लिया और हमें बोलना पड़े कि नहीं, मैं अपलाइन से पूछ के बताऊंगी या मैं कुछ इंफॉर्मेशन लेके आपको कॉल करूंगी। नहीं, हमें पहले पूरा अपना होमवर्क करके जाना है ताकि अगर प्रोस्पेक्ट हमसे कोई सवाल पूछे तो हम उसका सही उत्तर और सही जानकारी उसे दे पाए और वो उसके मन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना होने पाए। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। मतलब कि बी अ गुड लिसनर, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। हम क्या करते हैं, सुनते तो है लेकिन जवाब देने की हमें बहुत जल्दी होती है। तो पहले हमें उसका क्वेश्चन, उनकी क्वेरी जो भी है, उसे सही से सुनना है और समझना है। अब क्वेश्चन और रिफ्रेज, पहले तो उसे कंफर्ट मोड में डाल दीजिए और उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया है उसी को फिर से दोहराए। ये सब जो टॉपिक है मैं आपको आगे उसको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगी। फिर क्या है? पीलिंग द ऑनियन, मतलब उनके मन में इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है जिसकी वजह से वो हमसे नहीं जुड़ना चाहते, तो वो पीलिंग द ऑनियन, मतलब कि उनके मन से ये बाहर निकालना है हमें कि और कोई रीजन तो नहीं है ना उनके मन में। और दूसरा जो एक स्टेप है, फील, फेल्ट एंड फाउंड, यही बताता है कि जो वो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमें उसको उसी के नजरिए से, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मतलब कि वो जो फील कर रहा है वो हमें भी फील करना है और उसे बताना है कि सही चीज क्या है। नाउ लिसनिंग, क्वेश्चनिंग एंड रिफ्रेजिंग, जो अभी आपने आगे टॉपिक देखा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया कि बी अ गुड लिसनर, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। शांति से, केयरफुली उनके ऑब्जेक्शन को सुनिए, अपना दिमाग और अपनी आंखें, अपने कान खुले रखकर पहले उनकी क्वेरी को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। डो नॉट प्री जज, मतलब कोई हमें जजमेंटल नहीं होना है कि हाँ मुझे तो पता ही था कि ये प्रोस्पेक्ट ऐसा ही है, उसके मन में यही सवाल आएगा। नो जजमेंट, कोई उसके बारे में कोई भी प्री जजमेंट हमें नहीं करना है। और डोंट इंटरप्ट, मतलब कि उसकी बात, वो जो प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है, हमसे कुछ कह रहा है, तो उसकी बात को इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में से काटना नहीं है, उसको बीच में टोकना नहीं है। और एक बात, कुशनिंग माने क्या? कुशन माने तकिया। तकिया क्या देता है? तकिया में आराम देता है, तो एक कंफर्ट देता है। तो हमें भी प्रोस्पेक्ट को वही चीज करके दिखानी है, वही चीज उसको एक कंफर्ट जोन में डालना है, उसको
we have to put that distributor at ease, this prospect. तो उसको एक इजीनेस फील करवानी है, उसको एक कंफर्ट फील करवाना है। वो कैसे होगा कि आपको उसकी बात को समझना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात को देखना है, लेकिन वो जल्दी भी नहीं करनी है। डू नॉट एग्री और डिसएग्री, मतलब कि उसकी किसी भी बात से एग्री भी नहीं होना है और डिसएग्री, मतलब किसी अगर उसने बोला कि हाँ आपके प्रोडक्ट्स के रेट थोड़े ज्यादा है, तो आपने बोल दिया कि हाँ हाँ ज्यादा है, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। और डिसएग्री मतलब कि उसकी बात को गलत भी नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आप मेरे प्रोडक्ट्स तो मार्केट के रेट के हिसाब से ये नहीं, अभी कुछ भी मत बोलिए, ना ही उसके साथ एग्री कीजिए और ना ही उसके साथ डिसएग्री कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात को, उसकी क्वेरी को, उसके ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुनिए और वही जो उसने बोला है वही क्वेश्चन, उनका ही स्टेटमेंट अपने शब्दों में उन्हें वापस क्वेश्चन के सवाल के माध्यम से वापस पूछिए कि क्या अभी उसने प्रोस्पेक्ट ने बोला जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस ज्यादा है, तो आप अपने लफ्जों में उसको फिर से दोहराइए कि क्या आप यही कहना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के रेट ज्यादा है, मतलब उसको फील करवाइए कि आप उसको समझ रहे हैं। नाउ पीलिंग द ऑनियन एंड रिस्पॉन्डिंग। पीलिंग द ऑनियन, ऑनियन तो आप सब जानते हैं, तो उसे ऐसी तरह से हमें जो प्रोस्पेक्ट हमारे सामने बैठा है उसके मन की भी परत को खोलना है, उसके मन की भी परत को पील करना है कि अगर प्राइस वाज नॉट इश्यू प्रॉब्लम वुड यू बाय इट, अगर प्राइस का इश्यू नहीं होता तो क्या आप हमारे प्रोडक्ट खरीदते? इज देयर एनी रीजन व्हाई यू वुड नॉट ज्वाइन, मतलब कि और कोई रीजन तो नहीं है ना क्यों आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, मतलब कि हमें उसके मन में प्रोडक्ट के रेट के अलावा और भी कोई इश्यू है, और भी कोई क्वेरी है, और भी कोई क्वेश्चन है जिसकी वजह से वो हमसे ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, तो वो हमें उसके मन से बाहर निकालनी है। दूसरा, ये ऐसा करने से क्या होगा कि प्रोस्पेक्ट जो उस वक्त आपसे कुछ शेयर करना नहीं चाहता है उसकी परत आप खोल पाएंगे और उसके दिमाग में और कुछ भी होगा क्वेरी तो वो आपसे शेयर करेगा। नाउ फील, फेल्ट एंड फाउंड। वो आप बोलिए आई नो हाउ यू फील, फिर आई फेल्ट द सेम वे, उसको बताइए कि मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, बट व्हाट आई फाउंड वाज, मतलब कि मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मैंने क्या पाया। देखिए अभी पहला पॉइंट जो हमारा है 3, एक सेकेंड, हाँ उसको ये बताइए आई नो हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ, आप अपने शब्दों में उनको बोलिए, उनको कंफर्ट महसूस करवाइए कि आप अपने शब्दों में उनको बोले कि आई नो हाउ यू फील, मुझे पता चल रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है। आई फेल्ट द सेम वे मीन्स जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मैंने भी ऐसे ही महसूस किया था, लेकिन बट व्हाट आई फाउंड वाज, मैंने क्या पाया कि जो आपने फील किया हो कि भाई शुरुआत में भी मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ये बहुत इजी है। नाउ 3 कॉमन्स, जो मार्केट में 3 सबसे ज्यादा सवाल हमारे सामने रेज होते हैं, उसमें सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो है आई डोंट हैव टाइम। दूसरा है इज दैट ओल्ड चेन सिस्टम और पिरामिड सिस्टम, ये तो सबसे कॉमन सवाल है, सब लोग जब भी आप फील्ड में जाओ तो पहले यही आपको पूछेंगे कि चेन बनाने का सिस्टम है ना वैसे। और तीसरा है हाउ मच यू आर मेकिंग, आप कितना कमा लेते हो। ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने आएंगे और हमारे पास इसका सही जवाब होना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्ड मोड क्या है उसका, अंडरस्टैंड व्हाट द मीन, पहले जानिए कि वो क्या कहते हैं, उसका मीनिंग जानिए एंड ट्राई टू ऑब्टेन पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए। अब कुछ वैलिडेशन टिप्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
आई डोंट हैव टाइम, ये पहला क्वेश्चन था। तो व्हाट दे मीन, इससे वो लोग क्या कहना चाहते हैं कि अज्यूमिंग दे नो द टाइम इट विल टेक, वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं बिना जुड़े, पहले तो सबसे पहले वो लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं जो अभी मेरा बिजनेस कर रहा हूँ या मेरी जो चालू करंट जॉब है उसके अलावा मुझे यहाँ और कितना टाइम देना पड़ेगा। वो सिर्फ अज्यूम करते हैं, उनको पता नहीं है सच में कि कितना टाइम देना पड़ता है, सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं। दूसरा, माइट नॉट सी द वैल्यू, शायद उनको ये MLM मार्केट, नेटवर्किंग मार्केट, हमारी कंपनी की क्या वैल्यू है, उसको ज्वाइन करने से, उसमें सफलता पाने से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसकी वैल्यू उनको पता नहीं है। तो नेचुरल है, जब आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है तो आप क्वेश्चन रेज करेंगे। तो उसके सामने कोई गलत ओवर रिएक्ट हमें नहीं करना है, राइट। तीसरा है, डोंट वांट टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग वर्क और फैमिली लाइफ। वो लोग जो नहीं जुड़ना चाहते, जो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, वो लोग उनकी जो करंट लाइफ है, करंट जो जॉब है, जो बिजनेस है, जो भी उसका कामकाज है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते या फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो करेंगे, करंट जॉब भी करेंगे, वेस्टेज भी करेंगे, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो सब चीजों को वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, मतलब कहीं ना कहीं वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, तो इसके लिए वो हमें शायद मना करते हैं। नाउ ऑब्टेन अ पॉजिटिव रिजल्ट, कैसे? आई सर्टेनली, अब उनको जो कंफर्ट लेवल हम लोग दे रहे हैं, तो हमें उसमें क्या बोलना है कि आई सर्टेनली थॉट द सेम वे व्हेन आई गॉट स्टार्टेड। मैंने भी वही महसूस किया था जो अभी आप महसूस कर रहे हो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। आई वॉज बिजी विथ नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब कि कोई आपको कोई प्रोस्पेक्ट ऐसे भी बोलेगा कि मैं अभी बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ हूँ, बहुत सारी चीजें मेरी एक साथ हो रही है, तो अभी उनको कहिए कि मैं भी शुरू में बहुत सारी चीजों के साथ उलझा हुआ था, मेरे घर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे घर में भी बुजुर्ग है, हम लोग भी दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। मतलब जो वो लोग के, उन लोगों के जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो आप अग्री करके उनके साथ ये भी बताइए कि हाँ, मैं भी इन सब चीजों से पास हुई हूँ। I did it for number of reasons and what I found it was easy. अब आप उनको ये बताइए कि किस वजह से, किस रीजन के कारण आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया और आपने इसे इजी पाया। मतलब कि हाँ, मुझे भी बहुत सारी तकलीफ थी, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे जो मैं नहीं फुलफिल कर पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था फैमिली को, बच्चों की फीस नहीं पे कर पा रहा था, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस को शुरू किया। एंड व्हाट आई फाउंड, मुझे क्या लगा कि मैंने ये बिजनेस को एकदम इजी पाया। ऐसा करके आप उसे और कंफर्ट कर सकते हैं। अब आप उसे ये भी, उस प्रोस्पेक्ट को आप ये भी बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग इट हैव अ फुल टाइम जॉब, कि आप उनको ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके सिटी में, आउट ऑफ सिटी में, वेस्टेज में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड पर्सन हैं जिन्होंने ये बिजनेस फुल टाइम उसको अपनाया हुआ है और वो फुल टाइम कर रहे हैं, फुल एज अ करियर भी। कुछ स्टूडेंट एज अ करियर भी उसे कर रहे हैं। मतलब कि कितना इसमें आप उसको ट्रस्ट दिलवा सकते हैं कि ये बिजनेस कितना सेफ है। और आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू भी आप उससे स्टूडेंट के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं कि अगर 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का अगर कोई स्टूडेंट इसको एज ए करियर अपना रहा है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, कि इसका फ्यूचर पूरा उस कंपनी, हमारी कंपनी पे डिपेंडेंट है। तो आप उसकी वैल्यू उसको दिखा सकते हैं। और शो द TSD, मतलब टॉप सक्सेस ड्राइव लिस्ट है, और उनसे पूछिए, आस्क देम व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड व्हाई। अभी
टॉप सक्सेस ड्राइवर्स क्या है हमारे, जो हमारे BOS फोल्डर में सपने दिखाए हुए। पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको दिखा सकते हैं टॉप सक्सेस ड्राइवर्स में, फिर कार दिखा सकते हैं, फिर फॉरेन ट्रिप्स दिखा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना दिखा सकते हैं, नेम फेम दिखा सकते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में दिखा सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन के बारे में दिखा सकते हैं। हाँ, अगर जिसकी जैसी नीड, अगर आप जाते हो प्रोस्पेक्ट के पास तो ऑब्वियसली आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा तो पता होगा, राइट? तो उसकी पहले उसकी नीड जानिए कि उसके किस चीज की जरूरत है, तो उसे टॉप सक्सेस ड्राइवर्स के लिस्ट में उसे सबसे पहले रखिए। सपोज कि सामने वाले को सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है बच्चों की फीस, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की फीस, तो उसे ये दिखाइए। तो उसे फॉरेन ट्रिप दिखाने की जरूरत नहीं है या उसे कार दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसे पहले दिखाइए कि आप इसमें इजी अपने बच्चों की फीस इसमें से एक पैसिव इनकम के द्वारा अर्न कर सकते हैं। या फिर सपोज किसी ने लोन लिया हुआ है और वो कर्जे से मुक्ति नहीं पा रहा, तो एक पैसिव इनकम जनरेट करके वो यहाँ से वो एक लोन का EMI भी इसमें से चुका सकता है, ठीक है? तो उससे पहले ये सक्सेस ड्राइवर लिस्ट दिखाइए, उसमें से उसको पूछिए कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों है, राइट? अभी दूसरा, ask them how much extra money a month would really make a difference. अच्छा, अभी आप उनके बारे में जानते हैं कि वो एक जॉब कर रहा है, हार्डली 25,000 30,000 की उसकी पर मंथ की इनकम है, तो उसे ये पूछिए कि अगर 25,000 के अलावा और कितने रुपए तुम्हें उस बिजनेस से मिलते हैं, तो तुम्हारी लाइफ में चेंज आ सकता है या तुम्हारी लाइफ थोड़ी इजी गोइंग हो सकती है, राइट? और उसके हिसाब से help them crave out a plan on where can they save time, like TV, Facebook, other social media activity, help them figure out. अभी ये प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि हाँ 30,000 या 40,000 और मेरे घर में आए तो मेरा घर आसानी से मैं चला सकता हूँ, आसानी से मेरे लिए थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। तो अभी उसका टाइम का इश्यू है, वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी उसके हिसाब से आप उसको एक प्लान बना कर दीजिए, जिसमें आप फिगर आउट कर सकते हैं कि वो कितना टाइम कहाँ पर फालतू में वेस्ट कर रहा है। मानो कि आप टीवी देख रहा है, कितने घंटे टीवी देख रहा है, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं 7 बजे जॉब के बाद आता हूँ, 2-3 घंटे टीवी देखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो आप उसको बोलिए कि टीवी देखना 3 घंटे, तो आप 1 घंटा टीवी देखो, बाकी के 2 घंटे वेस्टेज में देख सकते हो। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अगर लोग होते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा अगर हमारा वक्त कहीं पे स्पेंड होता है तो वो है सोशल मीडिया पे। तो ये सोशल मीडिया की एक्टिविटी आप उनसे कम करवा सकते हैं और बाकी का टाइम उसको आप वेस्टेज में इन्वेस्ट करवा के एक अच्छी पैसिव इनकम के लिए आप उनको ये प्लान फिगर आउट करके दे सकते हो। नाउ वैलिडेशन टिप्स, कुछ टिप्स है 3 वे। ये आप अभी आपको उनको कैसे ट्रस्ट दिलाना है, ज्यादा से ज्यादा उनको कैसे ट्रस्ट दिलाए, कैसे उनको विश्वास दिलाए कि ये बिजनेस आसान है। तो पहले तो 3 वे कॉल विथ समवन बिजी, उनको ऐसी किसी 3 व्यक्ति के साथ, 3 पर्सन के साथ बात करवाइए जो बहुत बिजी है लेकिन फिर भी वेस्टेज कर रहा है। मे बी पेरेंट्स, कोई माता पिता हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो, जो हाउसवाइफ है जो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, बुजुर्ग है घर में उसको भी संभालती है, फिर भी वेस्टेज कर रही है और पैसे इनकम जनरेट कर रही है। तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स है जो घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ वेस्टेज भी कर रही है। तो आप उनसे कॉल करके, उनके साथ बात करके, 1 मिनट, उनके साथ बात करवा के उनको एक ट्रस्ट दिला सकते हैं कि ये भी आप ही की तरह है और वेस्टेज में जुड़े हुए हैं और एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। फिर किसी बिजनेस ओनर,
जो फैमिली बिजनेस कर रहा हो उसके साथ भी आप उनकी बात करवा के उनको एक कंफर्ट जोन और दे सकते हैं। जैसे कि हमारे सबके पास अभी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है हिरेन सर। हिरेन सर का एक फैमिली बिजनेस है, फिर भी वो उसमें काफी सक्सेस थे। उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत नहीं थी, काफी सक्सेस थे वो उनके फैमिली बिजनेस में। फिर भी उन्होंने ये बिजनेस देखा और आज सक्सेसफुली वेस्टेज से जुड़े हुए हैं और इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं और इतनी गाड़ी और बिजनेस फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हैं। तो किसी बिजनेस ऑनर से आप उन बिजनेस ऑनर का एग्जांपल दे सकते हो या उनके कन्वीनियंट के हिसाब से उनसे बात करवा सकते हो। ठीक है, नाउ अभी सही वक्त है ये पूछने का कि सही में आपको सिर्फ टाइम का इश्यू है या कोई और वजह है कि आप ये बिजनेस ज्वाइन करना नहीं चाहते। अभी आएगा दूसरा क्वेश्चन, इज दैट ओल्ड चेन सिस्टम और पिरामिड स्कीम। इसका हम सब ने कहीं ना कहीं सामना किया हुआ है। नाउ व्हाट दे मीन, अभी इससे वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले 95% बेस्ड ऑन व्हाट दे हर्ड, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यकीन करके हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का, एमएलएम का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। सिर्फ किसी ने बताया कि हाँ पिरामिड सिस्टम है, चेन सिस्टम है, तो उन्होंने भी हमसे बोल दिया। मतलब सुनी सुनाई बात पे वो लोग यकीन कर लेते हैं, वो सुनी सुनाई बात पे ये बेस्ड होता है। दूसरा क्या है, फॉल्स अजम्पशन और मिसकंसेप्शन। मतलब कि मैंने जैसे आगे बताया कि गलत धारणा, गलत फहमी की वजह से वो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि चेन सिस्टम, मतलब उन्होंने अभी जाना नहीं है कि वो भी तो ऑलरेडी चेन सिस्टम में है, क्योंकि उनका भी जो प्रोडक्ट आता है बाहर से, मतलब जो अभी कुछ किराना दुकान से या कहाँ से जहां से भी वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वो लोग भी ऑलरेडी चेन सिस्टम में है। उनका चेन तो कितना लंबा होता है, मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, उनका चेन सिस्टम कितना लंबा होता है। उनके सामने हमारा चेन सिस्टम क्या है उसका फर्क समझाइए कि हमारा तो सीधा मैन्युफैक्चर से कस्टमर जाता है, लेकिन आपका चेन सिस्टम कितना बड़ा है। तो ठीक है, वो तो जो गलत फहमी है वो हमें उनको दूर करनी है। नाउ शोज लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इग्नोर, ये क्या दिखाता है कि उनमें एक्सपीरियंस की कमी है, उसकी वजह से ये लोग हमें इग्नोर करते हैं। उन्हें कोई अनुभव नहीं है ना मार्केटिंग का, तो इसकी वजह से वो लोग हमें इग्नोर करते हैं। नॉट नेसेसरली अ बैड रिस्पॉन्स, अभी ये सब चीजें हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो कोई बैड रिस्पॉन्स नहीं है, इसे हमें नेगेटिव नहीं लेना है, इसे हमें एक पॉजिटिव वे में लेना है। कैसे पॉजिटिव में ले, इट ओपन्स द डोर फॉर यू टू एजुकेट पीपल। हमारे पास ये मौका है कि लोगों की गलत धारणा, मिसकंसेप्शन को दूर करके उन्हें सही रास्ता दिखाए, उन्हें सही इंफॉर्मेशन दे और उन्हें कंपनी के बारे में सही नॉलेज दे। ऑब्टेनिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। अब क्या है, अभी हमें अपनी जो बॉल है वो उनके कोर्ट में डालनी है। कैसे, हम उससे पूछेंगे क्या यही वजह थी कि आप नहीं जोड़ना चाहते हो, या तो उन्होंने बताया जैसे रेट का प्रॉब्लम, प्रोडक्ट महंगे है, या दूसरा उनके पास टाइम नहीं है, यही दो वजह है। नाउ पुट द बॉल इन देयर कोर्ट, अभी बॉल उनके कोर्ट में डालिए और उन्हें जवाब देने दीजिए और गेट द मोर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपने उनको सवाल पूछा है कि क्या यही इश्यू है कि आप जुड़ना नहीं चाहते, और उनके अंदर की, उनके मन की बात को और जानने का और समझने का प्रयत्न कीजिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो जो बोलते हैं वो अभी हमें क्या करना है, हमें बी कॉन्फिडेंट एंड डायरेक्टली हमें हमारा जो नेटवर्किंग के बारे में हमें जो उन्हें दिखाना है
कंपनी के बारे में बताना है, वो सब हम उनको इतना कंफर्ट करने के बाद हमें उनको ये दिखाना है। हाँ, उनको एजुकेट करना है, राइट वर्सेस रॉन्ग और लीगल वर्सेस इलीगल। एजुकेट कैसे करना है? पहले तो राइट वर्सेस रॉन्ग, मतलब कि जो चेन सिस्टम, वो जो पिरामिड सिस्टम वो लोग बोल रहे थे, तो उनको राइट और रॉन्ग, उनकी चेन और हमारी चेन कैसे सही गलत है, सही गलत का उन्हें भेद समझाना है। लीगल वर्सेस इलीगल, क्या गलत है क्या सही है, और क्या लीगल है क्या इलीगल है। लीगल हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो हमारे पास ढेर सारे हमारी वेस्टिज कंपनी के सर्टिफिकेट्स है, तो उनको ये दिखाकर हम उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेट अबाउट एक सेकेंड, एजुकेट अबाउट व्हाट मेक्स योर कंपनी डिफरेंट। अब सही टाइम है कि हमारी कंपनी क्यों सब कंपनी से अलग है, वेस्टिज क्यों सबसे अलग है, क्यों वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसके बारे में बताने का अब सही वक्त है। हमारी कंपनी का प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट्स दिखाइए, कैसे हमारी इनकम 7-8 इनकम जो भी हमारी है, उस मैं रॉयल्टी इनकम को 8वीं इनकम दिखाती हूँ, तो मैं 7 इनकम नहीं बोलती, मैं 8 इनकम बोलती हूँ फील्ड में। तो उनको बताइए कि कंपनी हमारी कैसे 8 इनकम हमें देती है, हमारी सिक्योरिटी के बारे में दिखाइए, रॉयल्टी इनकम के बारे में दिखाइए, कैसे हमारी कंपनी बाकी कंपनियों से अलग है। तो एजुकेट देम अबाउट आवर कंपनी, कि हमारी कंपनी कैसे इन सबसे अलग है। हाँ, जैसे हम हमारी कंपनी के बारे में बताएं, तो उन्हें थोड़ा अगर हमारे पास नॉलेज है कि पिरामिड स्कीम क्या है, तो उसके बारे में भी पता है, तो उसको राइट कॉन्सेप्ट का पता चलेगा कि पिरामिड स्कीम में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है, कोई रियल कस्टमर भी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, कोई एजुकेशन भी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्कीम है और मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम है। तो थोड़ा उनको पिरामिड स्कीम के बारे में भी बताइए, तो वो भेद समझ पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग का और पिरामिड स्कीम का। ठीक है, अब उनको ये विश्वास दिलाइए, आई वुड नेवर इन्वॉल्व इनटू समथिंग इलीगल एंड वुड नॉट वांट आइदर यू टू बी। मतलब कि मैं कोई गलत कंपनी के साथ ना ही जुड़ूंगी, ना ही आपको जुड़ने दूंगी। मतलब उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि हम कोई गलत कंपनी में, कोई गलत काम में नहीं है, और उन्हें भी किसी गलत चीज में नहीं फंसाएंगे। एक्सप्लेन द राइट बिजनेस मोड, हमारा बिजनेस किस तरह से किया जाता है उसके बारे में उनको एक्सप्लेन कीजिए। उन्हें ये समझाइए कि ये रेफरल मोड पे भी किया जाता है, मतलब कि हम किसी के रेफरेंस थ्रू भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल है, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में उनको दिखाइए। नाउ एजुकेट फॉर देयर गोल्स एंड ड्रीम्स। इतना सब बताने के बाद उनका वाई हमें क्लियर करना है। वो डिस्ट्रीब्यूटर सेशन वाला पूरा वाई यहाँ हमें क्लियर नहीं करना है, लेकिन हमें उनकी बेसिक नीड पता है कि उनको कर्जे में से निकलना है, उनको बच्चों की फीस का प्रॉब्लम है, उनसे निकलना है। तो उनका जो भी नीड है वो उनके सामने रख के, उनको गोल बना के, उनको ड्रीम बना के, उन्हें उसके बारे में हमें उनको एजुकेट करना है। फिर हम दिखाएंगे अपनी कंपनी का प्रोफाइल और हमारी कंपनी का सपोर्ट सिस्टम, कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, कैसे हमें सपोर्ट मिलता है, कैसे एजुकेशन मिलती है, कैसे अपलाइन हमें सपोर्ट करते हैं कदम कदम पे, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में आप हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में उनको बताएं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच यू आर मेकिंग, व्हाट दे मीन। मतलब कि पहले वो जानना, वो
इंटरेस्टेड है कि हम उनको ये प्लान बताने आए हैं, तो हम लोग इसमें से कितना कमा लेते हैं. दे वॉन्ट टू नो व्हाट इज पॉसिबल फॉर देम. वो ये हम जैसे कि मैंने बताया कि मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ और 20-25 हजार रुपए में आराम से इस बिजनेस में जनरेट कर देती हूँ, तो वो प्रोस्पेक्ट मुझसे रिलेट करेगा कि उसके लिए कैसे पॉसिबल है, उसके लिए क्या इस बिजनेस में क्या संभावना है, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है. तो दे वांट टू नो व्हाट इज पॉसिबल फॉर दैट. तो वो हमें रिलेट करेगा. तो एक बार तो वो पूछेंगे ही कि आप कितना कमा लेते हो. हाउ इट रिलेट्स देयर गोल्स एंड देयर नीड्स. मैंने जैसे बताया कि वो हमसे रिलेट करेंगे कि उनकी नीड कैसे इसमें से पूरी होगी. It's really a wrong question. Depend on needs and depends on how much time consistency you put in. हाँ, एक्चुअली ये गलत है. वो हमसे रिलेट करके कर रहे हैं, ये चीज गलत है, लेकिन क्योंकि उनको कंपेयर करना है तो आप उनको कंपेयर करने दीजिए और उनको समझाइए कि इसमें कितना परसिस्टेंस रहना पड़ेगा, कितना कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा. हम लोग कितना समय देते हैं, कितना हमारी अपलाइन के लिए दिए हुए डिजाइन पे काम कर रहे हैं और हमें कैसे सफलता मिलती है. तो उसके बारे में उसको समझाइए, क्योंकि उनकी जो धारणा है हमसे रिलेट करने की कि हाँ इन्होंने अभी पार्ट टाइम करके 25-30 हजार कमा लिया तो मैं भी कमा लेता हूँ. नहीं, उनको पहले उसके बारे में समझाना है कि कैसे आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना है, तभी ये आप अचीव कर पाएंगे. नाउ फ्यू मोर वैलिडेशन टिप्स है यहाँ पे. दे माइट नीड अ बिगर विजन. कैसे? अभी हमने तो इतना सारा उनको समझा दिया, लेकिन वो हमारे एक के समझाने से शायद नहीं समझेंगे, तो उन्हें बिगर विजन की जरूरत है. तो वो कहाँ पर मिलेगा? तो वो बड़े इवेंट में मिलेगा, बड़े CNT में मिलेगा, मेगा BOS जो हमारा होता है 300-400 लोग जहां पर जमा होते हैं हॉल में, तो वो हमें उनको वहां लेके जाना है. मतलब कि बड़ी मीटिंग्स उनको अटेंड करवानी है और बड़े इवेंट्स अटेंड करवाने हैं. सेकंड लुक किसके लिए? माहौल के लिए, कि वो लोग जान सके कि नहीं ये बिजनेस सच में एक करेक्ट प्लेटफॉर्म है, इससे मेरा फ्यूचर बन सकता है, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, मुझे आर्थिक आजादी मिल सकती है, मुझे एक रॉयल्टी इनकम मिल सकती है. तो उसके लिए हमें उनको सेकंड लुक के लिए बड़े माहौल को दिखाने के लिए बड़ी मीटिंग में लाना पड़ेगा. यहाँ पर मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगी कि जो इससे रिलेटेड है, और आप लोगों में से शायद बहुत लोगों ने ये सुनी हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं ये स्टोरी आपको कहना चाहूंगी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक तरफ थी कौरवों की सेना और एक तरफ थी पांडवों की सेना. और जब अभिमन्यु का वध हुआ, उस टाइम की ये बात है कि अभिमन्यु का जब वध हुआ तो अर्जुन और भगवान कृष्ण अभिमन्यु के साथ नहीं थे. अभिमन्यु जी अकेले ही वो कौरवों का सामना कर रहे थे और कौरवों ने छल कपट से अभिमन्यु का वध कर दिया, अभिमन्यु को मार दिया. अर्जुन जी उस वक्त किसी और जगह पे युद्ध कर रहे थे. तो जब शाम हुई, युद्ध विराम हुआ, तो अर्जुन जी वापस आए तो क्या देखा कि अभिमन्यु का वध हो चुका है. सारे बड़े बड़े, मैं भी यहाँ भी लीडर बोल रही हूँ, सारे बड़े बड़े जो योद्धा थे वो अर्जुन के वध में शामिल थे. उसमें एक जयद्रथ भी था. जयद्रथ ने अर्जुन का वध तो नहीं किया, लेकिन क्या किया कि जब अभिमन्यु का वध तो नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, जब अभिमन्यु मर गए तो उनकी डेड बॉडी को उन्होंने लातों से पीटा. अब ये जो कर रहे थे जयद्रथ, उतने में अर्जुन वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि मेरे मरे हुए बेटे को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे, अभी भी लातों से पीट रहे. तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया उस वक्त, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ में पानी लिया और एक प्रण लिया कि कल शाम
सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को खत्म कर दूंगा, उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब क्या हुआ कि कौरव तो खुश हो गए, बोले नहीं, पहले उन्होंने बोला कि अगर मैं जयद्रथ को कल शाम सूर्यास्त से पहले खत्म नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को जला दूंगा, अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा। तो कौरव तो खुश हो गए कि चलो ये अच्छा है, हमें तो कम से कम एक ही दिन सिर्फ सुबह से शाम तक जयद्रथ को संभालना है। फिर कल शाम तक अगर हम जयद्रथ को संभाल लिया, उसको कहीं छुपा दिया, तो शाम को तो अर्जुन चिता पे चढ़ जाएंगे, अग्नि को समर्पित हो जाएंगे, तो हमारे तो रास्ते का कांटा निकल जाएगा। ऐसा करके उन्होंने जयद्रथ को कहीं छुपा दिया। अब दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, फिर से युद्ध शुरू हुआ और कृष्ण और अर्जुन दोनों पूरे युद्ध मैदान में जयद्रथ को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, शाम हो गई, सूरज ढलने को आया, फिर भी जयद्रथ उन्हें नहीं मिला। तो अब कौरव खुश हो रहे थे कि चलो अभी सूर्यास्त हो जाएगा, अर्जुन अग्नि को समर्पित हो जाएगा। और उतने में सूर्यास्त की घड़ी आ गई और पांडव घबरा गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान बताइए अब क्या करें। तो कृष्ण जी बोले कि हाँ कुछ सोचता हूं मैं। और उन्होंने क्या किया कि बादलों को आदेश दिया कि आप सब इकट्ठे हो जाओ और सूर्य नारायण को अपने पीछे छुपा लो। तो बादल सब जमा हो गए, तो सूर्यदेव ढक गए, बादलों के पीछे नहीं दिखाई दिए। तो कौरवों को लगा कि शाम हो गई और वो लोग चिल्लाते, नाचते, कूदते हुए, खुशियां मनाते हुए सब बाहर निकल आए और जयद्रथ भी साथ में बाहर आ गया कि हाँ अब तो सूर्यास्त हो गया, अब अर्जुन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और खुद चिता पे जल जाएगा। और कौरवों ने अर्जुन को ललकारा कि क्या देखता है, शाम हो गई, अब अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दे। लेकिन सूर्यास्त तो असली में अभी होना बाकी था। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, बादलों को आदेश दिया कि छट जाओ, सब हट जाओ। और बादल सब छट गए, सूर्य नारायण फिर से दिखे और अभी तो सूर्यास्त में टाइम था। तो कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि क्या देखता है, उठा गांडीव और कर दे जयद्रथ का वध। तो अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक तीर से जयद्रथ का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। तो ये स्टोरी हमसे कैसे रिलेट करती है? अगर इतने बड़े महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण को माहौल बनाने की जरूरत पड़ी, तो हम तो एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें फील्ड में जाना है, प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करना है, तो हमें भी तो माहौल दिखाना होगा। तो ठीक है, तो ये हमें प्रोस्पेक्ट को माहौल दिखाने के लिए बड़े इवेंट में लाना पड़ेगा। नाउ शो देम आवर टूल्स, टेल देम सक्सेस स्टोरी। जैसे मैंने स्टोरी सुनाई, आप भी स्टोरी सुना सकते हो और उनको हमारे सक्सेस टूल, हमारे जो टूल्स है, जैसे कि प्रोडक्ट कैटलॉग है, मिस्टर ऑफ मिलान का काफी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कैटलॉग है, फिर कार बुक है, लीडिंग लेडीज बुक है, हमारे पास बहुत सारे टूल, बिना हथियार के तो हम मैदान में नहीं जा सकते। तो हमारे जो टूल्स है वो हमारे हथियार है, तो हमें उनको यूज करना है, उनको दिखाना है और एक सक्सेस स्टोरी भी वहां उनको दिखानी है, बतानी है। सेम वे, जैसे मैंने आगे बताया, 3-way कॉल विद समवन सिमिलर हु स्टार्टेड स्मॉल एंड हैड सम सेम फिजिकल गोल, सेम फाइनेंशियल गोल्स, मतलब सक्सेसफुल अपलाइन। हमारी किसी सक्सेसफुल अपलाइन से उनकी बात करवानी है, कोई भी हो सकता है, मैंने जैसे बोला कोई पेरेंट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, जो कि उनके सिमिलर थी, उनके जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन खड़े किए थे, इंक्वायरी रेज की थी और आज सक्सेसफुली वेस्टिज कर रही है। तो उनसे उनको मिलाना है, या तो उनके साथ उन पर बात करनी है, या तो हमारी अपलाइन से भी उनको मिलाना है। नाउ कितने बहुत सारे ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शंस है जिनको हम मार्केट में, फील्ड में फेस करते हैं। तो सबसे पहला एक 10-12 क्वेश्चन है मैं जो आपके सामने पढ़ जाती हूँ। आई डोंट हैव मनी, आई नीड टू टॉक टू माई स्पाउस, मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मेरी हस्बैंड हो तो वाइफ से बात करनी है,
वाइफ है तो वो बोले कि मुझे हस्बैंड से बात करनी है. आई एम नॉट गुड एट सेल्स. मैं सेल्स में इतना अच्छा नहीं हूँ. आई डोंट नो मैनी पीपल. मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता. हाउ मच यू आर मेकिंग, हम कितना कमाते हैं. और someone I know had tried it before. या मैं ये कर चुका हूँ और मेरे किसी जान पहचान वाले ने भी करा है और हम लोग इसमें फेल हो चुके हैं. ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी. मतलब जो लोग टॉप पे है वही इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं. आई ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब. मेरे पास एक ऑलरेडी गुड जॉब है. इट मस्ट नॉट फॉर मी. इट्स जस्ट नॉट फॉर मी. ये मेरे लिए नहीं बना. योर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव. आई एम हेल्दी. व्हाई आई शुड ईट योर प्रोडक्ट्स? what is the guarantee of your company stability or my growth? What if I get products at lesser rate online? ये भी बहुत oftenly हम रेस कर चुके हैं, सामना कर चुके हैं इस ऑब्जेक्शन का कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कम दामों में मिल रहे हैं. तो ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस थे. अभी हाँ, तो अभी ये हमारा जो टाइम है वो यहाँ थोड़ा कम पड़ रहा है. तो किसी और दिन हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं या इसके बारे में आपको मैं बता सकती हूँ. सो मेरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. मुझे अश्विनी जी मुझे ये मौका देने के लिए, हिरेन सर मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच. हाँ, एक और बात, मैं थैंक यू इसलिए नहीं कहती सबको कि सब बोलते आ रहे हैं और मुझे भी बोलना चाहिए. नहीं, मैं रियली मेरी अपलाइन जो कि प्रियांक सर, त्वरा मैम है, हिरेन सर और पारुल मैम है, उन सबका रियल में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे विजन दिया. सबसे पहले तो क्या कि मैंने भी सब लोगों की तरह, मैं भी इसी प्लेनेट से हूँ, तो मैंने भी वो गलती की थी कि ये बिजनेस को 1 साल तक घर में बैठ के दिया जब तक मेरे बच्चों ने सफलता नहीं पाई इसमें. तो मैंने भी ये बिजनेस को 1 साल, जब तक प्रियांक और द्वारा ने इसमें सफलता नहीं पाई, उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप यहाँ से नहीं लिया, तब तक मैंने भी इस बिजनेस पे विश्वास नहीं किया था. क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़कर फेलियर का सामना किया था. तो मैं भी इसी प्लेनेट से हूँ आपकी तरह. तो मुझे सही विजन, सही रास्ता मेरी अपलाइन त्वरा मैम और प्रियांक सर ने दिखाया है. और एक थैंक यू मैं बच्चों का इसलिए बोलूंगी, प्रियांक का और मेरे छोटा बेटा है शिवांग का, क्योंकि मैंने भी 18 साल जॉब किया था. प्रियांक हमेशा बताता है कि जॉब माने बोझ, तो ये बोझ मैंने भी कहीं ना कहीं 18 साल तक उठाया था. तो आज से करीब 22 साल पहले मैं भी कंप्यूटर टीचर थी. एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन में मैं खुद फैकल्टी थी. कंप्यूटर बच्चों को सिखाती थी. मुझे भी नॉलेज था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जॉब छूट गई 3 साल बाद और वो सब नॉलेज पे मिट्टी पड़ गई. काउंसलिंग भी मैं करती थी, बच्चों को दिखाती थी कि कैसे कैसे सिलेबस है, क्या उनको सीखना चाहिए. तो कहीं ना कहीं उन सब पे मिट्टी पड़ गई थी, जो कि प्रियांक ने उस दिन पीपीटी का सेशन देके मुझे फिर से वो मेमोरी मेरे सामने क्लियर कर दी. तो थैंक यू सो मच प्रियांक सर, थैंक यू सो मच शिवांग, थैंक यू सो मच. त्वरा का मैं ज्यादा शुक्रिया अदा इसलिए करूंगी क्योंकि एज अ लेडी मैं काफी लेडीज के साथ डील करती हूँ और मुझे जब भी मिस्टर ऑफ मिलान में प्रॉब्लम आती है या किसी भी क्या बोलते हैं, किसी की इश्यू होती है, किसी के पिंपल्स है, किसी का हेयर फॉल है, तो मुझे ज्यादा सही रिजल्ट पाना हो तो मैं तुरंत त्वरा को फोन करके बोलती हूँ कि बेटा ये है, तो उसके सामने क्या देना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच त्वरा, प्रियांक और शिवांग, और थैंक यू सो मच हिरेन भाई, पारुल बेन. जैसे कल बाली सर ने बोला कि हम लोग किसी को खाना दे सकते हैं एक दिन, 2 दिन या 1 महीना, लेकिन हम लोग अगर किसी को बिजनेस करना सिखा देते हैं तो वो पूरी जिंदगी बिजनेस करके आराम से अपना गुजरान कर सकता है. तो इसीलिए मैं मेरी सारी अपलाइन का, मेरे सारे मैनेजमेंट का, सबका थैंक यू कहना चाहूंगी. थैंक यू, विश यू वेल.
थैंक्स वर्षा जी आपके प्रेजेंटेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक मेरे को बहुत अच्छी बात लग रही है कि हम लोग वेस्टीज में आकर के कितने वेल बिहेव हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि प्रियांग जो है वर्षा जी के सन हैं लेकिन अभी वो प्रियांग सर हैं। हाँ, और तारा जो है वो आपके घर की बहू है और वो तारा मैम है। तो देखिए ये है जो हम अपने वेस्टेज बिजनेस में एक दूसरे को अगर एज ए अपलाइन वो हैं तो उनको हम इज्जत के साथ बुलाते हैं, भले ही हमारे उनके साथ रिलेशंस इस तरीके के हो, बेटे और माँ के रिलेशन हो। तो यानी कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मैं अपने कमेंट्स तो जरूर ही देने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले मैं आज जो है मैं प्रियांक को पहले अनम्यूट करके उनसे जरा रिएक्शन में पूछता हूँ कि उनको कैसा लगा अपनी माँ का प्रेजेंटेशन। वर्षा जी आपने बहुत अच्छा बोला, मैं सुन रही थी। वीएलसी थैंक यू वीएलसी टू ले लिया आपने तो और बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। प्रियांक आप अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। आपका कमेंट, मेरी आवाज आ रही है प्रियांक? यस सर जी। सेशन तो बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन जी मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे एक सेकंड। सॉरी एक मिनट, आप वापस से म्यूट हो गए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी। सेशन मेरी एक्सपेक्टेशन से इट वाज वे बेटर, कंटेंट बहुत अच्छा उन्होंने लिया। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोग यहाँ पर घर पे दंगल मूवी देख रहे थे। अच्छा, तो जिस तरीके से कॉन्वर्जेशन होता है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं वो याद आ गया, इसलिए मैं हंस रहा था कि जब मम्मी मुझे थैंक यू बोल रहे थे, तो अक्सर जब हमारा काउंसलिंग वगैरह होता है तो हमारी नोकझोंक हो जाती है इस बात को लेकर के कि अपलाइन और बेटे में फर्क जो है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मैं डांट देता हूँ उनको तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा डांट दिया, बट अगेन वो समझ लेते हैं कि वो उनके बेटरमेंट के लिए है। और जनरली ऐसा होता है कि मैं जब भी उनसे बात करता हूँ या मैं और त्वरा उनसे बात करते हैं अबाउट काउंसलिंग, तो थोड़ा उनकी पोटेंशियल के हिसाब से जितना मुझे मालूम है, और अगर वो अपनी सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हो जाता हूँ, और मेजोरिटी टाइम्स ऐसा होता है। आज भी किया आज शाम को हुआ ये। तो अभी उसके बाद तुरंत दंगल मूवी चल रही थी, तो मुझे ऐसा याद आ गया कि जिस तरीके से आमिर खान उनके बेटियों पर वो करता है, तो मैं यहाँ पर अलग अपनी माँ पर मैं थोड़ा सख्त हो गया था। बहुत अच्छा सेशन था और इट वाज वेरी वेल डिलीवर्ड, एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे और आप ट्रेनिंग्स ऐसी और ज्यादा आप स्पीकर के तौर पर आप और ज्यादा ट्रेनिंग्स देने लगेंगे, तो आप और ज्यादा रिफाइंड ट्रेनर बन सकते हैं, राइट? सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। थैंक यू जी। और मैं ये बोलूंगा कि आसपास में तारा भी मौजूद है क्या? हाँ जी सर। हाँ, तो एक बार उनका भी कमेंट हम ले लें। तो तारा बताइए आपकी मदर का कैसा रहा आज का सेशन? बहुत बहुत बढ़िया। जैसे प्रियांक ने बोला कि बेटर, बहुत ज्यादा बेटर था, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज्यादा अच्छा था। जी। तो और जो कॉन्फिडेंस आज उन्होंने दिया, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा अलग चीज थी, क्योंकि कभी ना कभी वो चीज होती है ना कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हो बट कॉन्फिडेंस की वजह से आपको थोड़ा लो फील होता है, बट आज मुझे वो फील ही नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो शायद बहुत अच्छे से उन्होंने डिलीवर्ड किए, जो शायद हमारी आंखों के सामने थे बट हमारा शायद विजन नहीं पहुंच रहा था वहां तक। जी। सो वेरी प्राउड ऑफ यू।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए ये समय कितना अच्छा होता है जब घर के बच्चे भी जो है अपने पेरेंट्स पे प्राउड करना शुरू करें। ज्यादातर केस में पेरेंट्स बच्चों पे प्राउड करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज होती है, बच्चे पेरेंट्स पे, पेरेंट्स बच्चों पे, सब करते रहते हैं। तो अभी एक्चुअली आज के सेशन में एक कमेंट और ले लेता हूँ मैं। हमारे पास एक कंसिस्टेंट जो यहाँ पे एक पर्सन है जो कि मीटिंग्स किसी की भी हो जरूर अटेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दर्श पंचाल अभी शायद कहीं निकल गए हैं वो, तो कोई बात नहीं। तो मैं फिर अभी हीरेन भाई की तरफ आ रहा हूँ, और एक बार हीरेन भाई से उनका आपका हीरेन भाई आपका मैंने यस यस सर, अनम्यूट किया है, आप बताइए आपका रेस्पॉन्स, आपका रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच अश्विनी सर, और थैंक यू वर्षा जी। आपने आज, जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने अब तक आपको केवल होस्ट करते हुए ही सुना है, होस्टिंग ही सुनी है आपकी। पूरा सेशन आज पहली बार देख रहा हूं और सुन रहा हूं मैं, राइट? क्योंकि नवसारी में जब चिंतन दुधिया आते हैं तो आप होस्टिंग कर देते हो और फिर आप बैठ जाते हो। तो मैंने कभी इनकी CNT भी नहीं देखी है, वो खुद ही करते हैं और सारी चीज वही करते हैं। तो जब होस्टिंग करते थे तभी से मुझे तो पता था ही कि इनकी जो वोकेबिलिटी है, स्पीच है, क्लैरिटी है वर्ड्स के अंदर, वॉइस के अंदर जी उसके माध्यम से ये एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। जी और आज ये आपने प्रूव करके दे दिया। अब तक ये मेरा मानना था, राइट? वो आपने प्रूव करके दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अगर आप करते जाओगे तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पहुंचोगे, क्योंकि हमेशा हमारी जो डाउनलाइंस होती है ना, वो हमें देख के चलती है, राइट? अगर त्वरा है या प्रियांक कुमार है या फिर दूसरे लोग हैं, वो हो सकता है कि मुझे देख के चले। मैं हूं तो मैं अश्विनी सर, प्रतिभा मैडम को देख के चलता हूँ। तो हमारी जो डाउनलाइंस होती है, एक्टिव डाउनलाइंस, वो कहीं ना कहीं हमें देख के चलती होती है। तो जब आप ऐसे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दोगे तो आपको इसका जो वैल्यू मिलने वाला है वो आपको पता भी नहीं है कि आप कितना वैल्यू ले सकते हो। अपने डाउनलाइन को वैल्यू दे भी सकते हो और आप खुद भी वैल्यू ले सकते हो, राइट? बाकी रही आपके सेशन की बात, तो इसके अंदर मुझे एक आपका वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, पीलिंग द ऑनियन। ये बहुत जरूरी है, राइट? दूसरा आपका जो फील फेल्ट फाउंड वाला भी अच्छा है, और ज्यादातर हम यूज भी करते हैं, लेकिन हम लोग यूज करते हैं लेकिन नए लोगों को जल्दी ये समझ में नहीं आता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जगह पे जाके पहले फील करना है और फिर बात करनी है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैं भी ऐसा सोचता था या सोचती थी। ये जब आप बोलोगे ना तो एक कनेक्टिविटी आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे। दूसरा आपका जो ऑब्जेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट, ये भी पूरा अच्छा लगा मुझे। और एजुकेट देम अबाउट राइट वर्सेस रॉन्ग एंड लीगल वर्सेस इलीगल, ये भी एक अच्छा था। और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट मुझे किया वो है माहौल में, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, स्टोरी के माध्यम से आपने जो माहौल बताया वो बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि माहौल बहुत कुछ काम कर जाता है, बहुत मतलब बहुत काम करता है। मेरी लाइफ के अंदर भी प्रतिभा मैडम ने मुझे सूरत से अहमदाबाद लेके गए अवार्ड फंक्शन के अंदर, और वहां का जो माहौल मैंने देखा ना, वो माहौल की वजह से मैं आज यहाँ पर वेस्टीज के अंदर सक्सेस हूँ। तो खैर, मैं तो मेरी डाउनलाइंस को हमेशा सिखाता रहता हूँ कि माहौल क्रिएट करना है। और यहाँ ये जो हमारी ट्रेनिंग्स जो होती है ना,
उसके अंदर जितने भी लोग अभी है, 125 में से करीबन 90 लोग रह गए, तो जितने भी लोग हैं, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो इस लॉकडाउन के अंदर नॉलेज भले ही आप कहीं से भी लेके आ जाओ, लेकिन माहौल अगर आपने यहां बना दिया ना, तो इस माहौल की आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है ना, वो आपको पता भी नहीं, पता भी नहीं। जहां तक मुझे पता है, अश्विनी सर की टीम के लोग अगर टोटल काउंट करें ना, तो यहाँ पर 1000 का जो हमारा पैकेज है ना, वो भी छोटा पड़ेगा। हमें जूम के माध्यम से फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, फेसबुक तो नहीं, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी टीम है हमारी। माहौल बनाना हमारे हाथ में है, ईच एंड एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में। अगर आप ये सोचते हो कि रात को 9 बजे की मीटिंग के अंदर कम से कम मेरे 50 लोग होने चाहिए, एक लीडर भी जो 50 लोगों को लेके आएगा ना, डायरेक्टर, मैं आपको बैठ मार के बोलता हूं, कल का मीटिंग छोड़ दो, परसों को हमें फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यहां पर वो माहौल बन सकता है, 1000+ हो सकता है। ठानना हर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि हर डायरेक्टर को ठानना पड़ेगा। एक 11% का बंदा ठान लेगा कि मेरी टीम से अगर यहां पर कम से कम 20 लोग आ जाए, कम से कम, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका बिजनेस कहां पर चला जाएगा। क्योंकि माहौल के अंदर जो पॉजिटिविटी मिलती है ना लोगों को, और कई बार क्या होता है कि एक कहावत है, पारकी मां कान विनती है, पारकी मां कान विंद, गुजराती में ये कहते हैं अश्विनी जी। जी बहुत सारी चीज हम बोलना चाहते हैं, हमारी डाउनलाइंस को समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंट स्पीकर आके बात करता है, वही बात करता है, लेकिन उसका अंदाज अलग होता है, और जब वो अलग अंदाज से वो बोलता है तो वो उनके अंदर लगता है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो हम अपने आप आगे बढ़ते हैं। तो माहौल बहुत जरूरी है। मैं आज सबसे अच्छा मुझे टॉपिक लगा तो आपका ये माहौल वाला बहुत अच्छा लगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट आप हर मीटिंग के अंदर अपने लोगों को लेके आइए, फोन करिए, कॉल करिए। मैं तो करता हूँ कि आप थे कि नहीं थे, राइट, और कितने लोगों को लेके आ रहे हो। मैं कॉल करके बात करता हूँ लोगों से। तो अगर आप लोगों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया तो देखो मैं जी की मीटिंग में कैसा माहौल था, 400 लोग आ जाते थे, राइट। वो माहौल हम सब ने ही तो बनाया था। ये हमारे दिमाग के अंदर है कि गुरसंत सिंह जी आए ना तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, और अगर कोई दूसरा स्पीकर आ गया तो उसमें क्या, अभी तो ये हमारी सोच है, हमारा थॉट है, राइट। आज थोड़ा ज्यादा बोल गया हूं जी, मत मानना जितने भी लोगों ने सुना है, क्योंकि हम वहां खड़े रह के बात करते हैं, क्योंकि हम सक्सेस हो गए वो हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए मायने वो रखते हैं कि आप सभी लोग सक्सेस हो। और माहौल जब आ गया तो मेरे को वो टच कर गया कि ये माहौल बनाना भी हमें ही पड़ेगा, ये हमारा ही जॉब है। सो थैंक यू सो मच अश्विनी जी एंड वर्षा जी कि आप लोगों ने आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, अश्विनी जी और वर्षा जी। सो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर। हाँ जी हिरेन भाई, थैंक यू सो मच आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है एनालिसिस किया और बताया हम सबको। और बहुत अच्छी बात आपने एक और ये बोली कि हम स्पीकर देख करके क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोई ज्यादा वैल्यू वाला आएगा, बड़ा आएगा तो वो ज्यादा अच्छी चीज बता के जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आज जो नॉलेज सर एक चीज बताऊं, एक चीज जी आज बहुत सारे लोग मेरी टीम में है जो सोनल बेन से इंस्पायर्ड होते हैं जी, उपना बेन से इंस्पायर होते हैं, वंदना बेन से होते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं मेरी टीम के अंदर जिनसे वो लोग इंस्पायर होते हैं जी। और उन लोगों को ऐसा लगता है लीडर को
जब जिन लीडर से इंस्पायर होता है ना, उन लीडर को ऐसा लगता है सर मैं आप जैसा थोड़ा बोल सकती हूँ, आप हमसे बहुत अच्छे बोलते हैं जी, है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग उन लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं। तो यही तो चीज है। वही चीज है कि देखिए कौन सी चीज, देखिए सिंप्लिसिटी हमेशा से इंस्पायर करती है। बहुत सारे लोग की बहुत बिल्कुल सिंप्लिसिटी होती है, सादा बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो एक ऊंचाई पे पहुंचते होते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल हम्बल रहते हैं। वो चीज बहुत सारे लोग को लगती है। तो इन्हीं कौन किसका इंस्पायरेशन हमें कब मिलेगा वो हमें खुद पता नहीं होता। तो इस तरीके से हमें ऐसा सोच के कभी भी नहीं रहना चाहिए कि कौन स्पीकर है, क्योंकि आज जो हमें नॉलेज मिली है तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सच में मैं आपको पहले भी शायद किसी सेशन में बोल चुका था कि मैं हमारी अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी में कुछ लोग ऐसे बहुत अच्छे जो स्पीकर हैं, जो ट्रेनर हैं, जो लोग बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो एक इसी लॉकडाउन पीरियड में ही मैं अभी कुछ समय पहले सिद्धार्थ शर्मा जी को सुन रहा था। उनका दोपहर में 12 बजे से सेशन होता है। तो एक दिन मैं उनको सुन रहा था और वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर ही बोल रहे थे। और आज आपने बोला और जो पॉइंट्स बोले तो वो मेरे को वापस से उनकी याद आई और मेरे को लगा बिल्कुल परफेक्टली वही सारी चीज आप लेके आए। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपने भी जरूर कहीं ना कहीं से ये सब चीजें ली होंगी, जैसे आपके थे लिसनिंग और आपके क्वेश्चनिंग, रिफ्रेजिंग। तो ये आपने जो बताया, उन्होंने यही बताया था कि सामने वाला कहेगा ये है वो है, तो उसका सबसे पहले क्वेश्चनिंग करना है, बैक करना है उसको। उसको ये नहीं कहना तुम गलत सोच रहे हो। तो ये सारी चीज जो आपने अपने तरीके से जो बताई वो बहुत अच्छी लगी। और यही चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख जाते हैं, तो शायद ही कोई पर्सन ऐसा होगा जो हमारे से इम्प्रेस हुए बगैर रह जाए और हमारे वेस्टीज में नहीं आए। क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं ना, हमने बहुत ट्राई कर लिया, कोई नहीं बनता। तो ये वर्ड अक्सर कभी ना कभी किसी भी हमारे वेस्टीजियन को सुनाई देते होंगे कुछ लोगों से, जो लोग नए होते हैं। तो दोस्तों, कोई नहीं बनता है तो उसके अंदर मत देखो, अपने अंदर देखो। अपने अंदर ये देखो कि हमने कहाँ कमी छोड़ दी। ये सारे सेशंस जो आज बताए गए या और आगे भी दूसरे जो बताए जाएंगे, उनको अपनी जिंदगी में उतारना है। उनको जब हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं और उन सब चीजों को ध्यान रख करके हम बात करते हैं, तो फिर सफलता जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। वर्षा जी, आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों ने बिजनेस सूरत में जब स्टार्ट किया था, तो बहुत शुरू की अगर बात बोलूं, जब हिरेन भाई भी शायद हमारी टीम में तब तक नहीं आए थे, तब हमारा सबसे पहला कदम नवसारी ही गया था। और नवसारी में हमने बहुत कोशिश करी थी कि नवसारी में सेटअप हो जाए, और हुआ भी था थोड़ा बहुत। और आपको बताऊं, सूरत से निकल करके हमने नवसारी में ही एवरी मंथ मीटिंग देना भी शुरू किया था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, थोड़े समय बहुत अच्छा निकला। एक मेरे नेम के सेम पर्सन थे, अश्विन पटेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सूरत से सामान लेके जाते थे। और एक बिल्डर, एक वो थे, सॉरी, पेट्रोल पंप ओनर थे, जो कि नवसारी से जो रास्ता जाता है आपके अंदर की सिटी की तरफ, आपके वलसाड की तरफ जो जाता है रास्ता, वहां पे एक पेट्रोल पंप नवसारी से बाहर निकलते ही आता है। तो वो उनका पूरा पेट्रोल पंप था और पास में उनके पास एक काफी बड़ी जगह थी, एक हॉल भी था जिसका वो किराया भी नहीं लेते थे। और उसमें हम लोग जाकर के एवरी मंथ मीटिंग किया करते थे। और लोग, हम वेट करते थे कि अब आएंगे अब आएंगे, और फोन करते थे जो लोग बुलाते थे कि अरे अरे वो रास्ते में आ रहे हैं, और हम वेट करते थे। और ऐसा करके 10 12 15 लोगों की मीटिंग भी करते थे। तो बहुत समय तक हमने कोशिश करी, लेकिन शायद पता नहीं हमारी कोई कमी थी या जो भी था, और वो सेटअप नहीं हुआ। लेकिन जब दोबारा से हमें बाद में पता चला कि आप लोग नवसारी से हो, तो आपने बाकायदा बहुत अच्छे से पकड़ के रख लिया। और सबसे अच्छा काम तो ये किया कि आपने अपना एक सेंटर ले लिया। देखिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले 2 बार सेंटर हम दिलवा चुके थे नवसारी में, और वो लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, बोले कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता,
ये सब सुन सुन के हम परेशान हो गए थे, प्रोडक्ट उनके पास रहते नहीं थे, पता नहीं कहाँ चले जाते थे। तो आप लोगों ने जिम्मेदारी को निभाया है और आप इसी तरीके से बढ़ रहे हो। आपने बताया कि 25,000 हम क्रॉस भी कर चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो स्ट्रगलिंग पीरियड था शुरू का वो आपने निकाल दिया है, और LOB तो जरूरी आ ही गई होगी। तो अब आपको कोई रोकने वाला है नहीं, आप नवसारी के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरने वाले हो। और जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन ले रहे थे, आपके अंदर एक लीडर की चमक आ रही थी, बिल्कुल लीडर की तरह बोल रहे थे, वही तरीके से बोल रहे थे जैसा कि मैंने बोला ना, सिद्धार्थ शर्मा जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज, ये सारे सेम वर्ड वही मेरे को आज सब कुछ आया, जैसे फील, फेल्ट, फाउंड, वो वर्ड था। चेंज सिस्टम, आपने चेंज सिस्टम के बारे में बताया। व्हाट मेक्स योर कंपनी डिफरेंट, जैसे वेस्टिज किस तरीके से आपसे अलग, दूसरी कंपनियों से अलग है, इसके बारे में आपने कहा कि बताइए। और फिर आपने बताया लीगल वर्सेस इलीगल के बारे में बताइए। भाई बहुत सारी कंपनी खुलती है, वो तो ये करती है, वो तो ये करती है, पर हम एक लीगल कंपनी के साथ जुड़े हैं, तो लीगल कंपनी के साथ जो जो चीज हो सकती है वो सब कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका सेशन था, मैंने बहुत एंजॉय किया, और हमें आने वाले समय में इस तरीके के सेशंस और मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यस, आप बोलिए। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, आपको मैं वापस अनम्यूट कर दूं क्योंकि आप म्यूट हो चुके हैं। मैं पहले भी ट्राई कर रहा था आपको अनम्यूट करने का, लेकिन हो नहीं रहा था। हो गया, 1 मिनट, अभी हो जाएगा, हो गया। यस बोलिए। हाँ सर, वो पहले DCC था और अभी जो मिनी DLCP है, वो इनिशिएटिव भी कहीं ना कहीं अपलाइंग का विजन था जी मेरे दिमाग में चीज आ भी नहीं सकती थी जी वो हिरेन भाई का इनिशिएटिव कि जी मैं जी जी DCC खोल सकता हूँ, जी उसको मिनी DLCP में कन्वर्ट करता, तो जी। उसके लिए भी एक थैंक यू बनता है हिरेन भाई को हाँ जी, हाँ जी। कि उनका विजन जी की सोच। जी, मुझे याद है जब पहली बार शुरुआत आप लोग कर रहे थे, तो एक हॉल लिया था जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जो लोहे की दादर है, उसमें चल के हीरेन भाई भी गए थे और हम लोग भी गए थे साथ में, तब शायद आप लेने की तैयारी में थे। प्रतिभा जी ने उधर हाँ मिस्टर ऑफ मिलान की जी ट्रेनिंग दी थी, जी, प्रतिभा भी आई प्रतिभा थी, मैडम ने दिया था। और आपने अब पकड़ लिया, अभी कोई ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है। देखिए क्या है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हमने देखा है आपका नवसारी तो काफी बड़ा है, लेकिन और इससे भी छोटी छोटी जगह में लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए। चिखली में भी लोग काम कर रहे हैं, और भी आगे जगह अगर आप जाए, वलसाड़ में, वापी में, इवन सिलवासा में, यहाँ सब जगह। अभी तो जैसे वेयर हाउस होने की वजह से मेरे को सब जगह की फिगर भी पता लगती रहती है कहाँ है। हालांकि मेरा इन्वॉल्वमेंट वेयर हाउस में ना के बराबर ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर देखता हूँ तो पता लगता है कि हाँ भाई कितना तेजी से लोग राइज कर रहे हैं। तो यही चीज है कि जब आप चीजों के पीछे पड़े रहते हो तो वो चीजें सक्सेस हो जाती हैं। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने खुद मिनी DLCP की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आप एज ए नेटवर्कर ही काम कर रहे हो। क्योंकि ये बात मैं बार बार कहूंगा कि हमारे सेंटर्स बहुत जरूरी हैं जहां हम काम करते हैं, लेकिन अगर आपको क्रीम का मजा लेना है तो नेटवर्क ही करना है, क्योंकि नेटवर्क में ही क्रीम है। आपके सेंटर में क्रीम नहीं है, सिर्फ मेहनत है, लेकिन जरूरी है तो इसलिए वो रखना भी जरूरी है। तो ये बात है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, और आने वाले समय में आपके चेक्स लाखों में कन्वर्ट होंगे। तो दोस्तों यही कहना है कि एक फैमिली में से एक पर्सन ने पहले शुरुआत किया, धीरे धीरे उनकी सारी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया। इवन पारुल बहन भी आज पूरी तरीके से वेस्टिजियन हो चुके हैं, दोनों बेटियां वेस्टिजियन हो चुके हैं, और घर में दामाद आया तो वो भी वेस्टिजियन हो गए, और उनके फैमिली वाले भी सारे हो गए। तो यानी कि हीरेन भाई से जुड़ने वाले सारे लोग धीरे धीरे वेस्टिजियन होते जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ये चीज जब हो जाती है तो देखिए हम थोड़े समय बाद याद करते हैं कि हम पहले क्या करते थे, पहले हमारी सोच कितनी थी, हम किस हद तक ही सोचते थे, हम इतने से नहीं खुश हो जाते थे। आज हमने अपनी चीजों को, लिमिट को बढ़ा दिया है, और हमें संतुष्टि मिलती है जब हम बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यही वेस्टीज आपको
सब चीज देगा जब आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली आप काम करते रहें और चीजों को सीखते रहें, क्योंकि सीखना जिस दिन बंद किया उस दिन प्रोग्रेस बंद हो जाती है। तो आज का सेशन समाप्त करने से पहले कल का इंफॉर्मेशन मैं दे दूं आप सबको। कल 5 मई ट्यूसडे का दिन है। कल एक लेडी जो आ रही है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती हैं, वो नेपाल से बिलोंग करती हैं, मनीषा राठी जी, और स्टार डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी है। बस मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उन्हें भी नहीं सुना है, क्योंकि ये हमें एक अच्छा मौका मिला है जूम के थ्रू और ये लॉकडाउन के थ्रू, जिसमें हम सबको सुनने के लिए आज बैठते हैं, जिससे हमें सबके अंदर की स्ट्रेंथ पता लगती है कि वो कहाँ तक कितना काम कर सकते हैं और कितनी और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज हम मनीषा राठी जी के साथ देखेंगे। उनसे बात मैंने कई बार की है, उनकी बातों से बहुत कॉन्फिडेंस लगता है और पता लगता है कि उनके अंदर बहुत अच्छा लीडर छुपा हुआ है। उनका सब्जेक्ट है हाउ टू बिल्ड बिजनेस इन अब्रॉड, यानी कि विदेश में अपने बिजनेस को कैसे सेट करें। तो वो कल वो हमें बताने वाले हैं। और दोस्तों आप देखिए ये बिजनेस किस तरीके से बढ़ता चला जाता है। और आज सच में मैं बताऊं तो मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है इस वेस्टीज को देख करके, क्योंकि अभी कभी कभी तो हम कुछ लोगों से ऐसे मिलते हैं जो लोग गोल्ड हो चुके हैं, स्टार हो चुके हैं, तो हम पहली बार उनसे मिलते हैं। तो ये सब आपके साथ भी होगा, ये सब आपके साथ भी होगा। शुरू की आप मेहनत करिए, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में और फिर बाहर के देश में भी, तो जब जब बढ़ता जाएगा तो सिर्फ आप रोज पीवी बढ़ते हुए देखोगे, आपको कई बार पता नहीं होगा उसके पीछे आपके कौन कौन सी टीम काम कर रही है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और एक चीज सॉरी और रह गई छोटी सी, वो भी बता ही देता हूँ। कल दिन में 12 बजे एक हम लोग को इनवाइट किया है मिस्टर उमेश भारद्वाज जी ने, और वो आप सुनेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो लिंक आपके पास पहुंच चुका है, YouTube/उमेश भारद्वाज। तो 12 बजे उनका टॉपिक है जिंदगी जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये जो गाना बहुत फेमस है, उसके ऊपर बताना है। तो कल आपको हमारी लाइफ स्टोरी के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कल 8 बजे चिंतन दूधिया ने मुझे और पारुल को इनवाइट किया है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। काटे और चिंतन दूधिया का जो चल रहा है ना उसके अंदर, जी जी जी, हम लोग 8 बजे वहां पर जाएंगे, 9:15 बजे कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां से निकल के सीधे यहाँ ज्वाइन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 8 o'clock इवनिंग में हीरेन भाई और पारुल बेन को चिंतन जी ने जो है इनवाइट किया है, उसको एक बार हाईलाइट करके मैसेज, क्योंकि वो मैसेजेस आते हैं बहुत सारे एक साथ, तो कई बार उसको पढ़ पाने में स्किप भी कर सकते हैं लोग। तो हम दोबारा से उसको थोड़ा हाईलाइट करके डालेंगे ताकि आप लोग वो सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। सब लोग अपने, जो लोग भी अभी बचे हुए हैं 59 लोग हैं अभी 58, तो वो लोग बताएं कि टाइम अब बदल गया है, अब रात को 9 बजे का हो गया है। तो कई बार हम जब टाइम चेंज करते हैं तो अभी लोग कम हो सकते हैं, क्योंकि आदत होती थी 2:30 बजे की, अब हम रात को 9 बजे आ गए। तो जल्दी से हम कोशिश करेंगे वापस से 200, 250, 300 जितने भी लोग हम जुड़ पाए उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। विश यू वेल्थ।